हेलो फ्रेंड्स, यूर ऑडियो जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं? क्या अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, चाहे वह बीमारी हो, दुख हो या फिर असफलता? आज हम यू कैन हील यूर लाइफ किताब की ऑडियो बुक सुनने वाले हैं, जिसे लिखी है लुइस हाय ने। यह किताब बताती है कि आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बदलकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? अपने पुराने दर्द, दुख और तकलीफों से छुटकारा पाने का तरीका, नकारात्मक सोच को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का तरीका और ऐसे कई तरीके जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशहाली, प्यार और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। आदित्य की जिंदगी का हर दिन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव और भावात्मक असंतुलन उसे दिन रात परेशान करते थे। वह अपने जीवन से निराश था और अक्सर सोचता था कि क्या कोई रास्ता है जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। एक दिन उसकी दादी ने उसे लुइस हाय की किताब यू कैन हील यूर लाइफ के बारे में बताया। आदित्य ने सोचा, क्या है किताब सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने किताब को पढ़ने का निर्णय लिया और वह नहीं जानता था कि यह किताब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। आदित्य ने वह किताब पढ़ी और इसके बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आए वह वाकई चमत्कारी थे। क्या हुआ जब आदित्य ने लुइस हाय की सीखों को अपनाया? क्या वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सका? चलिए हम जानते हैं कि कैसे इस किताब ने आदित्य को अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का हौसला दिया। किताब की शुरुआत में ही लुइस हाय ने यह बात साफ की कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे विचारों से है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और हमारा शरीर भी उसी का प्रतिबिंब होता है। आदित्य को इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि वह हमेशा यही सोचता था कि उसकी समस्याएं बाहरी परिस्थितियों की वजह से हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि उसका मानसिक तनाव और शारीरिक दर्द उसकी सोच की वजह से हो रहा था। इस किताब के अनुसार हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। आदित्य ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर खुद को ठीक करने की दिशा में काम करने लगा। वह अब सिर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं से काफी हद तक मुक्त हो चुका था। किताब में अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि की बहुत महत्वता बताई गई है। आदित्य ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया था, लेकिन फिर उसने यह जाना कि वह रोजाना खुद से कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो है उसके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। उसने इस सकारात्मक शब्दों को दिन में कई बार दोहराया और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव शुरू हो गया। उसका मानसिक तनाव कम हुआ, शारीरिक दर्द में आराम मिला और उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। आदित्य के लिए यह एक नई शुरुआत थी। आत्म संवेदनशीलता और आत्म प्रेम। किताब में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आत्म प्रेम। लुइस हाय का मानना था कि अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी भी समस्या से लड़ने की शक्ति पा सकते हैं। आदित्य ने पहले कभी अपने आप से प्यार नहीं किया। वह हमेशा अपनी कमजोरियों और शारीरिक समस्याओं के कारण खुद को दोषी मानता था। लेकिन जब उसने किताब में यह पढ़ा कि स्वयं को स्वीकार करना और आत्म प्रेम करना ही असली शक्ति है, तो उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। आदित्य ने अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को अपनी पहचान के रूप में देखा। उसने समझा कि आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कमियों को बढ़ावा दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करें और अपने साथ शांति से रहें। अब आदित्य खुद को पहले से ज्यादा पसंद करने लगा था और वह समझने लगा था कि आत्म प्रेम ही आत्मशक्ति का स्रोत है। इसके बाद आदित्य ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए। उसकी मानसिकता बदल गई और उसकी शारीरिक समस्याएं भी कम होने लगी। शारीरिक समस्याओं का मानसिक कारण। लुइस हाय ने इस किताब में यह भी बताया है कि शारीरिक समस्याओं का मानसिक कारण होता है।
आदित्य को पहले यह समझ में नहीं आया था, लेकिन किताब को पढ़ने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उसके सिर दर्द, पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव का कारण केवल शारीरिक नहीं था। इन सब समस्याओं की जड़ उसकी मानसिक स्थिति थी। आदित्य ने जब अपनी सोच में बदलाव लाया और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा, तो उसने देखा कि उसकी शारीरिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी थी। सिर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं उसे अब परेशान नहीं करती थी। उसने यह समझा कि हमारा शरीर हमारे मानसिक स्थिति का एक आईना है। स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। आदित्य की जिंदगी में धन और समृद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। किताब में लुईस हाय ने यह स्पष्ट किया है कि धन और समृद्धि भी हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। आदित्य ने सोचा कि यदि उसकी मानसिकता सकारात्मक होगी तो वह अपनी जिंदगी में और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आदित्य की जिंदगी में धन और समृद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। किताब में लुईस हाय ने यह स्पष्ट किया है कि धन और समृद्धि भी हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। आदित्य ने सोचा कि यदि उसकी मानसिकता सकारात्मक होगी तो वह अपनी जिंदगी में और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आदित्य ने अपने विचारों को बदला और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसे प्रमोशन मिला और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। उसने यह भी महसूस किया कि सफलता केवल मानसिकता पर निर्भर नहीं करती है। जब उसने खुद को स्वीकार किया और सकारात्मक सोच रखी, तो उसके जीवन में नए अवसरों ने दस्तक दी, नए रिश्ते और आत्मविश्वास। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी सोच का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। आदित्य ने जब अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए अपनी सोच को बदला, तो उसने पाया कि उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में भी सुधार हुआ है। वह अब किसी भी रिश्ते में नकारात्मकता से नहीं जुड़ा था। अब वह अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद और समझदारी से पेश आता था। उसके रिश्ते अब अधिक मजबूत और सकारात्मक हो गए थे। लुईस हाय के व्यक्तिगत अनुभव। लुईस हाय ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। वह एक समय में मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने पाया कि अपने विचारों और आत्म संवेदनशीलता के माध्यम से वह खुद को ठीक कर सकती हैं। उन्होंने इस किताब के जरिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। उनकी मान्यता थी कि हमारे भीतर स्वयं चिकित्सा की शक्ति है, जो हमारे शरीर और मानसिकता को ठीक करने में मदद कर सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया और उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह संदेश दिया कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी बीमारी, मानसिक तनाव और दवाइयों से बाहर निकल सकते हैं। लुईस हाय के प्रमुख सिद्धांत और उनके अभ्यास। किताब में लुईस हाय ने कुछ आसान अभ्यास दिए हैं जो जीवन में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अभ्यास हैं। लेसन नंबर 1, अफर्मेशन, रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहना और जीवन में बदलाव महसूस करना। लेसन नंबर 2, स्वास्थ्य के लिए ध्यान और विश्राम, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना। लेसन नंबर 3, अपने शरीर को प्यार करना, शरीर की हर समस्या के लिए खुद को माफ करना और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना। लेसन नंबर 4, आत्म संवेदनशीलता, खुद के प्रति प्यार और स्वीकारता रखना। इस समरी का निष्कर्ष, आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में बदलाव हमारे विचारों और मानसिकताओं से आते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और समृद्धि में भी वृद्धि कर सकते हैं। यू कैन हील यूर लाइफ किताब हमें यह बताती है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और आत्म संवेदनशील होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आदित्य की तरह हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं अगर हम आत्म प्रेम, सकारात्मकता और समझदारी से सोचे तो दोस्तों, यह थी यू कैन हील यूर लाइफ की ऑडियो बुक हिंदी समरी। अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
और ऐसी जीवन बदलने वाली समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल यूर ऑडियो जर्नी को सब्सक्राइब करें। और आपने इस समरी से क्या सीखा मुझे कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त।